कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। कोरंगी में इंडस चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल कुचल दी। मोहम्मद इकरार जाँ बहक, ड्राइवर फरार। लोग मुश्तइल हो गए, डंपर जला दिया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 18 दहशतगर्द हलाक। जवानों ने चिल्तन में 14 अम दुश्मन मार गिराए। केच में 4 को हलाक किया। असलहा और बारूद बरामद। वजीर आजम का जवानों को खराज तहसीन। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग। थाना चमखनी की हदूद में BRD का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। मोहम्मद आसिम ड्यूटी से घर जा रहा था। मकतूल की 16 नवंबर को शादी थी। अहले खाना गम से निढाल। कराची में ई चालान की कयामत खेज चाल। 3 दिन में 12,942 चालान कट गए। 24 घंटे में 5,979 चालान। सीट बेल्ट ना लगाने पर 3,258 और हेलमेट ना पहनने पर 1,294 अफराद को पकड़ा गया। शिबली फराज की खाली निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग जारी। पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़िशान और अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार ताज आफरीदी मद्दे मुकाबिल। चीन अमरीका के साथ चलने पर राजी। जनूबी कोरिया के शहर बुसान में चीनी और अमरीकी सदर की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि इख्तलाफात मामूल की बात है। वाशिंगटन और बीजिंग को दोस्त होना चाहिए। जनूबी अफ्रीका विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से शिकस्त। 320 के ताकुब में इंग्लिश टीम 194 पर ढेर हो गई। दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान शरीक। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,59,500 पर पहुंच गया। सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, जब तमाम मुमालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमरीका को भी करना चाहिए। अमरीका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। 5 साल के अंदर चीन भी अमरीका के बराबर आ जाएगा। ज़ेरे आब पोसीडॉन बेकार हथियार का कोई सानी नहीं। रूस के सदर पुतिन का मॉस्को में फौजी अस्पताल का दौरा। कहते हैं पोसीडॉन हथियार को रोकना नामुमकिन है। तेज रफ्तार और गहराई तक मार करने वाले पोसीडॉन की कोई बराबरी नहीं कर सकता। यूक्रेन में रूसी फौज मुसलसल पेशकदमी कर रही है। अमरीकी सदर का कहना है कि जनूबी कोरिया के वजीर आजम के साथ बेहतरीन मुलाकात हुई। जनूबी कोरिया ने अमरीका को 350 अरब डॉलर अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जनूबी कोरिया अमरीकी तेल और गैस बड़ी मिकदार में खरीदेगा। सदर ट्रंप ने जनूबी कोरिया को जौहरी आबदोज बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर स्मॉग में बदस्तूर सरे फहरस्त। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर। AQI 447 रिकॉर्ड। पंजाब में फैसलाबाद सबसे ज्यादा मुज़र सेहत। AQI 833 पर पहुंच गया। गुजरावाला में 507 और मुल्तान 495 AQI रिकॉर्ड। खुरम किला के डोगर में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। 7 भारतीय स्पॉन्सर खवारिज जहां मुवासिल। ISPR के मुताबिक कैप्टन नोमान सलीम समेत 6 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज का अज़्म है मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुश्मनों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, कौम अपने जाबाज बेटों के साथ खड़ी है। तालिबान को प्रॉक्सी वॉर में भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया तो ये क्या और क्या शोरबाब। वजीर इत्तलात अतातार कहते हैं, अफगान तालिबान की जुबान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ये लोग दहशतगर्दों को नकील नहीं डालना चाहते। अफगानिस्तान हड़धर्मी पर कायम। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकामी पर खत्म। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सरहदी खिलाफ वर्जी की तो घुस कर मारेंगे। तालिबान तोरा बुरा में दम दमा कर
दुम दुबाकर भाग चुके हैं। एक्स पर लिखा, दगाबाजी बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। एहसान इकबाल ने आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है वो अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। पाक भारत जंग के दौरान तुर्की पाकिस्तान के साथ रहा। तुर्की ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। इस्लामाबाद में तुर्की के कौमी दिन के मौके पर तकरीर से खिताब में कहा, जंग हो या सैलाब, तुर्की की मदद हमेशा साथ रही। तुर्की के साथ मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता है। हमारे दिल तुर्क अवाम के साथ धड़कते हैं। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And I'm reading that 7 planes were shot down. These are 2 nuclear nations. सदर ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत के सहर में मुब्तला। एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत करार। जनूबी कोरिया में भी पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, इस जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे गिराए गए। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। मोदी इस मिसरे का मजाक हो गए। ट्रंप के गुन गाने वाले मोदी ट्रंप से कतराने लगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय वजीर आजम वहां नहीं जाते जहां ट्रंप से सामना हो सकता है। मोदी को डर है कहीं अमरीकी सदर फिर पाक भारत जंग का तस्करा ना छेड़ दें। मोदी ने आसियान समिट में भी इसी वजह से शिरकत नहीं की। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाली जमात सियासी या मजहबी नहीं रहती। वज़ीर आला मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, मजहब की आड़ में हथियार उठाना और इमलाक जलाना कबूल नहीं। माजी में बाज़ जमातें सियासी मकासद के लिए बनाई गई। सोचना होगा एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई। शिबले फरासी खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का ऐलान आज हो रहा है और आज इलेक्शन किए जाएंगे। केपी असेंबली में वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। पीटीआई के खुर्रम ज़ीशान समेत 5 उम्मीदवार दौड़ में शामिल। अज़मा बुखारी का केपी काबीना के लिए बोलियों का इल्जाम। कहा, अच्छी वजारतों पर 1 अरब से 70 करोड़ का रेट आया है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला अहम मरहले में दाखिल हो गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुम्मे को तलब। जरदारी हाउस में बैठक में नए कायदे ऐवान का नाम फाइनल। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद ऐलान होगा। पंद्रह रोज हो गए केपी के नए वजीर आला अपनी टीम नहीं बना सके। जराये के मुताबिक सुहेल आफरीदी की इब्तिदाई काबीना मुख्तसर होगी। 8 मुमकिना वज़रा में मीना खान, शकील खान और फैसल तरक्की शामिल। काबीना में तौसी बानी की इजाजत से मशरू। कराची में गुलशन इकबाल शांति नगर के करीब झोपड़ियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में एक शख्स झुलसकर जहाँ बहाक शनाख्त अयूब के नाम से हो गई। कराची ने ई चालान में सबको पीछे छोड़ दिया। 48 घंटों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने। 2 रोज में सीट बेल्ट न बांधने पर 4,400 शहरियों का चालान। हेलमेट न पहनने पर 1,564 शहरी जुर्माने की जद में आए। मजमूई तौर पर 6,048 सीट बेल्ट और हेलमेट के जुर्माने हुए। कराची ट्रैफिक पुलिस की होशियारी। बताया, डीआईजी ट्रैफिक की गाड़ी भी ई चालान की जद में आ गई है, लेकिन चालान के मुकाम लियारी एक्सप्रेस वे पर तो सिस्टम नस्बी नहीं। पीआरओ ने 10,000 चालान की खबर जारी की। कहा, पीर मोहम्मद शाह गाड़ी में नहीं थे, ड्राइवर बगैर सीट बेल्ट गाड़ी चला रहा था। डीआईजी ट्रैफिक की मुख्तलिफ इलाकों में 1,075 कैमरों की तनसीब की तस्दीक। शहरियों का चालान की रकम पर नजरसानी का मुतालबा। 5,000 का चालान होना चाहिए, लेकिन पहले रोड तो दें। ये जिस सिस्टम में चलना चाह रहे हैं उसके लिए इनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। सीधा सीधा जो है ना नोट कमाने का जरिया है भाई। इनको ई चालान चाहिए भाई। यूरोप बनाना है तो यूरोप की तरह रोड तो बनाओ। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर चालान आलमी मयार के हैं। पूनम जफर का तंज। प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में अमीर जमात इस्लामी कराची ने सवाल किया कि शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स कितने हैं, लाइन मार्किंग कहाँ है।
लाहौर से ज्यादा चालान क्यों हो रहे हैं? मुनव्वर जफर का जुर्माने पर नजरसानी का मुतालबा। MQM और जमात इस्लामी हर मामले पर सियासत करती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का बयान। मुत्तहदा MPA आदिल अस्करी बोले, जुर्माने पंजाब के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। शर्जील मेमन ने कहा, खुशी होगी चालान पर 1 रुपया भी ना मिले। मुत्तहदा की भारी जुर्मानों के खिलाफ सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा। कराची में साइबर क्रिमिनल्स मुतहरिक शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान भेजे जाने के पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया। DIG ट्रैफिक पुलिस की आम नंबर से ई चालान भेजे जाने की तरदीद। पाकपतन में महकमा माहौलियात का इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन तेज। आलूगी फैलाने वाले 4 भट्टे मसमार भट्टा मालिक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। फसलों की बाकियात जलाने पर काश्तकार को 30,000 जुर्माना। चूनिया में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 100 मन से जायद मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद। गोश्त मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तलब। गजा में इसराइल की 125वें बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। मंगल को इसराइली हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद हुए। जंगबंदी के बाद से अब तक 94 फलस्तीनी शहीद, 344 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में इसराइली हमलों में 104 फलस्तीनी शहीद हुए। तमाम फरीकों से जंगबंदी पर अमल दरामद करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से शिकस्त। 320 के तवाक़ुफ़ में इंग्लिश टीम 194 पर ढेर हो गई। दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया भारत के दरमियान शेड्यूल। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लाहौर में डेरे। आज प्रैक्टिस सेशंस होंगे। स्पोर्टिंग पिच की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सऊदी अरब को दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाया जाएगा। न्यूम में 350 मीटर बुलंदी पर 46,000 नशिस्तों वाला स्टेडियम 2030 में मुकम्मल होगा। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस स्काई स्टेडियम में खेले जाएंगे। रमीज अपने बेटे को लेके बहुत सीरियस है। बेटे की? बट आपको तो बेटी होने वाली है। क्या बात है सबीन, तुम जब से अस्पताल से आई हो मुझे परेशान लग रही। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और एक और बेटी की मां बनने की खबर पर घर का माहौल यकदम तब्दील। खुशी के लम्हों में छुपी फिक्र, समाजी दबाव और शौहर का रवैया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की 4थी किस्त इस जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।